सभी व्यूवर्स का हार्दिक स्वागत है। आज हम न्याय के अंतर्गत अरस्तु के न्याय संबंधी विचार पढ़ेंगे। देखिए, यूनान की गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत प्लेटो की शिष्य अरस्तु ने भी प्लेटो के समान ही न्याय का बड़ा विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया है। अरस्तु के न्याय का संबंध मानवीय संबंधों के नियमन से है। अरस्तु अपनी पुस्तक एथिक्स में न्याय संबंधी विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अरस्तु भी प्लेटो के समान ही न्याय को सद्गुण मानता है और व्यापक अर्थ में न्याय के संबंध में कहता है सदाचारी व्यक्ति में ही न्याय होता है, अर्थात न्याय को सदाचार का पर्यायवाची कहता है। संकीर्ण अर्थ में अरस्तु न्याय के बारे में कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित हिस्सा मिल जाए जिसका वह हकदार है, यही न्याय है। तो इस प्रकार जो अरस्तु है वो न्याय को दो भागों में बांटता है, एक संपूर्ण न्याय या सामान्य न्याय, दूसरा विशेष न्याय। संपूर्ण न्याय यानी सामान्य न्याय के अंतर्गत वो सदाचारी व्यक्ति में न्याय देखता है और व्यक्ति के अंदर जितने भी नैतिक गुण, सदाचार वाले गुण होते हैं, जो उसमें सत्यता, ईमानदारी, अच्छे अच्छे जो उसमें गुण होते हैं, यानी संपूर्ण साधुता को वो संपूर्ण न्याय के अंतर्गत शामिल करता है। दूसरा है विशेष न्याय। विशेष न्याय को वो दो भागों में बांट देता है, वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय। सुधारात्मक न्याय को अन्य नामों से भी जाना जाता है, संशोधनात्मक न्याय या प्रतिकारात्मक न्याय। अब हम वितरणात्मक न्याय के बारे में पढ़ें। अरस्तु के समय कई प्रकार की जो शासन व्यवस्थाएं प्रचलित थी उसके बारे में अरस्तु कहता है कि जनतंत्र में राज्य सभी व्यक्तियों को समान मानते हुए सभी को समान स्वतंत्रता और अधिकार प्रदान करता है। वहीं धनिक तंत्र में धन के आधार पर लोगों में विभाजन कर दिया जाता है और उसी के अनुसार उनको स्वतंत्रता और अधिकारों का बंटवारा किया जाता है। अरस्तु इन दोनों को नकार देता है और एक नई व्यवस्था स्थापित करता है और कहता है कि व्यक्तियों को शक्ति और संरक्षण का वितरण, अर्थात पद, स्वतंत्रता, अधिकार, सम्मान, इनका वितरण व्यक्ति की योग्यता और उसके योगदान के अनुरूप होना चाहिए। तो इस प्रकार अरस्तु है वो अनुपातिक समानता का पक्षधर है, यानी जिस अनुपात में व्यक्ति राज्य की सेवा करता है उसी अनुपात में राज्य के द्वारा उसे स्वतंत्रता और अधिकार, पद, उपाधि, पुरस्कारों का वितरण किया जाएगा। अब बात यह आती है कि व्यक्ति की योग्यता और योगदान का निर्धारण किस प्रकार किया जाएगा। तो अरस्तु कहता है कि योग्यता के मानदंड का निर्धारण व्यक्ति द्वारा राज्य की गई सेवा और राज्य को दिया गया धन है। तो यह वितरणात्मक न्याय है, यानी अरस्तु आनुपातिक समानता की बात करता है और जिस अनुपात में व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुरूप योगदान देता है राज्य में, उसी अनुपात में उसे पद है, उपाधि है, पुरस्कार है, शक्ति है, संरक्षण है, इनका वितरण किया जाएगा। इस प्रकार अरस्तु समान व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार और असमान व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार की बात करता है। अब हम बात करें सुधारात्मक न्याय की, तो इसका संबंध व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों से है, व्यक्तियों के आपसी संबंधों से है। यदि राज्य में दो व्यक्तियों के मध्य कोई समझौता या संधि हुई और कोई एक उसे भंग करता है, उस संधि या समझौते को तोड़ता है, तो राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों, स्वतंत्रता का हनन करता है या उसे धन या उसके सम्मान संबंधी कोई हानि उसे पहुंचाता है, तो राज्य को हस्तक्षेप कर और संबंधित व्यक्ति को दंड देना चाहिए। और जिस व्यक्ति के धन और सम्मान की कोई क्षति हुई है उसकी क्षतिपूर्ति करनी चाहिए। और क्षतिपूर्ति के नियम भी बनाए कि क्षतिपूर्ति के नियम इस प्रकार होंगे कि जितनी हानि और उसी अनुपात में क्षतिपूर्ति। तो ये जो सुधारात्मक न्याय है, इसमें अरस्तु है वो राज्य की तरफ से कानूनों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के लिए दंड का प्रावधान करता है। यह न्याय का प्रकार व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित है। कोई दूसरा व्यक्ति
किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन नहीं कर सके, उसकी स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सके। अतः राज्य का ये दायित्व है कि वह लोगों की संपत्ति, लोगों के जीवन, उनके सम्मान और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा करे। इस प्रकार अरस्तु नैतिक होते हुए भी कानूनी न्याय की स्थापना कर देता है और वितरणात्मक न्याय के तहत जो अधिकार उसे प्राप्त होते हैं व्यक्ति को, उनके संरक्षण के लिए सुधारात्मक न्याय की स्थापना कर देता है। इस प्रकार हमने देखा कि अरस्तु वितरणात्मक न्याय की बात करता है, जिसमें व्यक्ति की योग्यता और योगदान के अनुरूप उसे राज्य के द्वारा शक्ति और संरक्षण का वितरण किया जाएगा। फिर हमने देखा कि वह अधिकारों के संरक्षण की भी बात करता है। जिस अनुपात में व्यक्ति योगदान देता है उसी अनुपात में राज्य के द्वारा उसे शक्ति और संरक्षण दिया जाएगा। अनुपातिक समानता की बात करता है और अनुपातिक समानता की बात अरस्तु इसलिए करता है ताकि लोगों में विद्रोह की भावना नहीं पनपे, राज्य में क्रांति नहीं हो, राज्य में शांति स्थापित रहे। इसलिए अरस्तु है वो अनुपातिक समानता की बात करता है। अब हम प्लेटो और अरस्तु की तुलना करते हैं तो प्लेटो का न्याय पूर्णतः नैतिक है, वहीं अरस्तु का नैतिक होते हुए भी प्रधानतः कानूनी सिद्धांत है। प्लेटो व्यक्ति के कर्तव्य पालन पर जोर देता है, वहीं अरस्तु अधिकारों की बात करता है और योग्यता और योगदान के अनुपात में प्रतिफल की बात करता है। तीसरा यह है कि अरस्तु का न्याय है वो राज्य पर निर्भर है, अर्थात राज्य के द्वारा प्रदान किया जाता है। प्लेटो का सिद्धांत इस प्रकार का नहीं है। तो ये था अरस्तु के न्याय संबंधी विचार। आपको कैसे लगे कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।